हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका है दोस्तों। कल आपका त्रिकोणमिति चैप्टर चलेगा दोस्तों। आज ट्रिग्नोमेट्री जिसे बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। दोस्तों थॉट आपके सामने है, बोल रहा है कि बड़ा सपना साकार करने के लिए बड़े पैमाने पर त्याग और कर्म की जरूरत होती है दोस्तों। यानी कि बड़ा सपना कोई भी हो दोस्तों, उसे तो इसके लिए आपको कर्म और त्याग की दोनों की आवश्यकता होती है, तभी आप कुछ कर सकते हो दोस्तों। तो इसमें दोस्तों त्रिकोणमिति क्या होता है पहले समझ लीजिए। त्रिकोणमिति का मतलब दोस्तों, इसमें तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तीन त्रिकोणमिति भुजा त्रिभुज से घिरा हुआ जो होता है दोस्तों। इसमें त्रिभुज तीन, जैसे कि त्रिभुज में आप दोस्तों आपका बी जो है बिंदु आपका समकोण में है, और इसमें ए बी जो है दोस्तों भुजा बीसी भुजा है और एसी भुजा है। तो ए बी भुजा आपको परपेंडिकुलर बोलते हैं दोस्तों, लंब बोलते हैं। बीसी को बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं दोस्तों। एसी को आपको कर्ण बोलते हैं यानी हाइपोटेनस बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका पहला नियम चलेगा आज, इसके बाद दूसरा नियम ऐसे बारी बारी से बताया जाएगा दोस्तों। पहले आप पहला नियम पे फोकस कीजिए। यानी कि कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में दोस्तों, तो इसमें ए आपका सूत्र है। यानी कि सूत्र आपको बोल रहा है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो ये सूत्र आपका एक ही है दोस्तों। इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी दो ज्ञात होगा दोस्तों, तीसरा आपको इसी से निकालना होगा। तो इसमें से छह आपका होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है दोस्तों। तो साइन थीटा दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है दोस्तों, कोसेक थीटा कर्ण अपान लंब होता है, सेक थीटा कर्ण अपान आधार होता है, काट थीटा आधार बटा लंब होता है दोस्तों। इसका एक शॉर्टकट होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का में साइन, कॉस और टेन, और कक्का को ऊपर कर देंगे, लाल को नीचे कर देंगे, यानी उल्टा करेंगे दोस्तों, तो तीन इसमें से निकल आएगा। कोसेक, उसके बाद दोस्तों सेक और टेन, सॉरी कॉट। तो इन तीनों का मतलब सर वही होगा दोस्तों। यानी कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो यल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण दोस्तों। तो आइए सवाल देखते हैं दोस्तों। एक इस पे हम करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी इज इक्वल टू 90 अंश है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दोस्तों, बीसी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो। तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालना है दोस्तों। इसमें तीन वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें तीन वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। और अगर चाहो तो आप छह का छह निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो इसमें से हम दोस्तों ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया था दोस्तों, तो हम इससे यही फार्मूला लगाए यहाँ पे। यानी कर्ण बराबर कितना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो दोस्तों इसका वैल्यू रखेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना दिया है दोस्तों 5, बी सी दिया है 12, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दोस्तों, स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 144 होगा। ऐड करेंगे दोस्तों 169 आएगा। ए सी बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो रूट बन जाएगा दोस्तों। 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों। यानी कर्ण कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो कर्ण निकल गया दोस्तों, लंब निकल गया, आधार निकल गया। अब तीनों की वैल्यू निकल गया दोस्तों। अब यहाँ से जितने वैल्यू पूछेगा हम इसी फार्मूले से निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए, अगर इसमें थीटा आपका ए दिया है दोस्तों, ये कोण आपका ए दिया है, इसलिए हम यहाँ से चेंज हो जाएगा दोस्तों। कर्ण तो आपका 13 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर ये पूछ रहा है तो आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये लंब आधार तो है ही दोस्तों। अगर ये आपका थीटा है तो आपका ये आधार होगा और ये लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दोस्तों इसी का। अगर बी का पूछता तो सेम रहता, और बाकी जिसका जिसका पूछेगा दोस्तों ऐसे आप हल करोगे। जैसे हम साइन से निकालते हैं दोस्तों, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, यहाँ से लंब तो वैसे आपका 5 दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे थीटा आपका ए है, तो यहाँ से लंब आपका 12 हो जाएगा और आधार आपका 5 हो जाएगा दोस्तों। तो लंब आपका 12 रखिए यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका 13 ही रहेगा दोस्तों, 13 रखिए। अब उसके बाद कॉस निकालेंगे दोस्तों, कॉस ए। तो कॉस थीटा, कॉस ए की वैल्यू कितना है दोस्तों, आधार अपान में कर्ण होता है दोस्तों, यानी कि आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है दोस्तों, वैसे तो 12 है, लेकिन आधार आपका ये मानना होगा दोस्तों, यहाँ वाला, क्योंकि आपका ये थीटा है, इसलिए आपका उल्टा हो जाएगा। तो आधार आपका कितना होगा दोस्तों, ये 5, आधार 5 और कर्ण आपका 13 ही रहेगा दोस्तों। चलिए उसके बाद टेन का निकालिए। टेन ए का निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा, टेन का लंब बटा में आधार, यानी कि लंब बटा में आधार। तो लंब दोस्तों कितना है, वैसे लंब 5 है, लेकिन लंब चेंज हो गया यहाँ पे दोस्तों, तो लंब आपका 12 हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर, और ए आपका कितना है दोस्तों, ये आधार कितना है दोस्तों, आधार का 5 है, तो 5 रखिए। अगर आपको निकालना चाहो दोस्तों तो तीनों भी निकाल सकते हो।
वैसे पूछा नहीं इस सवाल में तो हम नहीं निकालेंगे दोस्तों, बस आपका आंसर हो जाएगा। जितना पूछेंगे दोस्तों उतना निकालना है। 12/13, 5/13 और 12/5 दोस्तों, ये आपका तीनों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दोस्तों जितना पूछेगा आप उतना निकालना है दोस्तों। इन तीनों में से आपको दो वैल्यू का कर्ण ज्ञात है, आधार ज्ञात है और लंब निकालना हो तो इसे आप पक्षांतर करके इसी से निकालोगे दोस्तों। अगर आपको लंब जो नहीं ज्ञात है, आधार ज्ञात है और कर्ण ज्ञात है, लंब निकालना हो तब वो आप किसी पक्षांतर निकालेंगे दोस्तों। यानी कि इन तीनों में से दोस्तों एक निकालना, एक आपको निकाल सकते हो दोस्तों। इन तीनों में से कोई भी आपको ज्ञात हो तो एक आप इससे निकालोगे दोस्तों। निकालने के बाद जितना पूछेगा दोस्तों यही साइड कर आप लाल बटा करते याद रखना दोस्तों। कक्का ऊपर कर देंगे, लाल नीचे कर देंगे दोस्तों, तो आपका 6 का 6 निकल आएगा दोस्तों, फिर कोई नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आएगा दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।